पुरानी गाड़ियों को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर ये है कि अब दिल्ली ही नहीं बल्कि एनसीआर से डीजल और पेट्रोल की पुरानी गाड़ियां गायब हो जाएंगी। अब तक जो खतरा सिर्फ दिल्ली में मंडरा रहा था कि दिल्ली में जो पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां हैं जो 15 साल पुरानी है, जो तकरीबन 61 लाख से ज़्यादा गाड़ियां हैं, या फिर डीजल की जो गाड़ियां हैं जो पुरानी गाड़ियां हैं 10 साल पुरानी गाड़ियां हैं, उन पर 1 जुलाई से बैन लगा दिया गया था। लेकिन क्योंकि ANPR कैमरे यानी कि वो कैमरे जो रजिस्ट्रेशन और दूसरी जो मालूमात है जो उनके डॉक्यूमेंट्स को लेकर के तमाम चीज़ें हैं वो उनको जो रीड करते हैं वो कैमरे, क्योंकि अभी तक तमाम पेट्रोल पंप पर लगाए जाने की व्यवस्था नहीं हो सकी थी, इसको देखते हुए इस योजना को फिलहाल टाल दिया गया था, क्योंकि स्क्रैपिंग को लेकर के भी एक बड़ी दिक्कत जो है दिल्ली में सामने आ रही थी। लेकिन अब जो बड़ी खबर सामने आई है और कमीशन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ से अब ये कहा गया है कि 31 अक्टूबर तक जो ANPR कैमरे हैं वो लगा लिए जाएंगे, यानी कि पूरी दिल्ली में जो पेट्रोल पंप हैं सभी जगहों पर ANPR कैमरे लगा लिए जाएंगे और इन कैमरों के ज़रिए से तमाम जो नंबर प्लेट्स हैं उनको रीड किया जाएगा, उनको रजिस्ट्रेशन की जानकारी मिल जाती है और वो पेट्रोल पंप के जो अधिकारी हैं, जो मौके पर मौजूद अधिकारी होते हैं, उनको बता देते हैं कि ये गाड़ी पुरानी है और इसको पेट्रोल डीजल ना दिया जाए। तो 31 अक्टूबर तक तमाम कैमरे जो है वो लग जाएंगे और अब सिर्फ दिल्ली में ही कैमरे नहीं लगेंगे बल्कि जो NCR के 5 बड़े शहर हैं जैसे कि नोएडा है, गाज़ियाबाद है, फरीदाबाद है, गुरुग्राम है और सोनीपत, ये जो 5 शहर हैं, इन 5 शहरों में डीजल और पेट्रोल की जो पुरानी गाड़ियां हैं उन पर पूरी तरीके से 1 नवंबर से बैन लग जाएगा। यानी कि ये योजना जो अभी 1 जुलाई से लागू की जा रही थी दिल्ली में, अब उसका दायरा और बढ़ा दिया गया है और थोड़ी सी राहत ये दी गई है कि 31 अक्टूबर तक जो है आप अपनी गाड़ियों को चला सकते हैं, आपको पेट्रोल डीजल मिल जाएगा। अभी हाल ही में जिस तरीके के तस्वीरें सामने आई और जिस तरीके का हड़कंप मचा, बहुत सारी गाड़ियां जो पुरानी गाड़ियां हैं उनका रेट जो है धड़ाम से नीचे आ गया और बहुत सारी गाड़ियां जो एक्सपायर होने वाली है उनको लेकर के भी लोगों की जो है चिंता जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन अब क्योंकि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन की तरफ से ये कहा गया है कि 31 अक्टूबर तक जो है हर जगह कैमरे लग जाएंगे और उसके बाद न सिर्फ पेट्रोल डीजल पर बैन लगेगा बल्कि जो भी गाड़ियां हैं उनको जब्त कर लिया जाएगा। अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में 61 लाख से ज़्यादा जो पुरानी गाड़ियां हैं वो अपनी मियाद पूरी कर चुकी हैं, यानी कि डीजल की गाड़ी है तो उसको 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि 10 साल के लिए ही डीजल की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है। दूसरी तरफ जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं उनका 15 साल के रजिस्ट्रेशन होता है, वो भी अपनी मियाद पूरी कर चुकी हैं। 40 लाख से ज़्यादा जो गाड़ियाँ हैं वो 2 व्हीलर हैं, ऐसी गाड़ियां हैं जिनकी मियाद पूरी हो चुकी है, जिनका समय जो है वो पूरा हो चुका है, उनको स्क्रैप में चला जाना चाहिए या फिर उनका रजिस्ट्रेशन जो है जो फिटनेस के बाद होता है उस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन अब क्योंकि इनकी मियाद पूरी हो चुकी है तो ऐसी जो है 61 लाख से ज़्यादा गाड़ियां हैं। अगर उनमें से देखें कि जो 61 लाख गाड़ियां जिनकी मियाद पूरी हो चुकी है उनमें से सिर्फ 60,000 गाड़ियां ऐसी हैं जिनको जब्त किया गया है। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, वहाँ पर भी जो है 12 लाख से ज़्यादा पुरानी गाड़ियाँ हैं, राजस्थान में लाखों पुरानी गाड़ियाँ हैं, हरियाणा में जो है 27 लाख के आसपास जो है पुरानी गाड़ियां हैं। लेकिन अगर जब्ती की बात करें तो केवल 4,000 गाड़ियां ही जब्त हुई हैं। यही वजह है कि दिल्ली NCR को फरवरी के महीने में और नवंबर के महीने में जिस तरीके का प्रदूषण और पोल्यूशन देखना पड़ता है उसको देखते हुए अब ये बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि हर बार दिल्ली में जब पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ता है उसके बाद हाय तौबा मचती है और D1 जो है वो लागू किया जाता है, ग्रैप 1, 2, 3 लागू किया जाता है और जो कहा जाए कि बहुत सारी चीज़ों पर, कंस्ट्रक्शंस पर बैन लग जाता है। ये तमाम जो है चीज़ें होती हैं, लेकिन ये हमेशा कहा जाता रहा है कि आखिर क्यों जो है वो समय पर कदम नहीं उठाया जाता। अब दिल्ली सरकार ये कह रही है कि दिल्ली सरकार जो है वो जो गाड़ियां हैं जो जिनसे पोल्यूशन नहीं हो रहा है, भले ही वो अपनी समय पूरी कर चुकी है, अपना वक्त पूरा कर चुकी हैं, लेकिन उनसे पोल्यूशन नहीं हो रहा है, वो ठीक है, उनको राहत दिलाने के लिए जो है NGT और सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन जो गाड़ियां ठीक नहीं हैं और उनसे पोल्यूशन हो रहा है उन पर जो है फिलहाल उनके ऊपर अब नवंबर से पूरी तरीके से वो बैन लगने जा रहा है। और ये सिर्फ दिल्ली में नहीं लगेगा,
बल्कि एनसीआर के जो 5 शहर हैं, गाज़ियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत, उनके साथ साथ दिल्ली, तो सब जगहों पर जो है सीधे तौर पर पुरानी गाड़ियों पर बैन लग जाएगा और इनको जब्त कर लिया जाएगा। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।